नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 के हिंदी चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? ऑप्शन है प्रेम, क्रोध, भय और घृणा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम को, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? हमारा ऑप्शन है मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशविवृत्ति के या सौंदर्य के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाशविवृत्ति के, अर्थात पशुता का निशानी है नाखून। नाखून हमें याद दिलाता है कि पहले हम किस प्रकार जंगली थे और जंगलों में नाखून की आवश्यकता पड़ती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह गद्य की कौन सी विधा है? बताना है कि यह कौन सी विधा है। तो इसका ऑप्शन है कहानी, कविता, भाषण या ललित निबंध। चलिए बताइए कौन सी विधा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिमन्यु या मछली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है। ऑप्शन है विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या कालिदास की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। हमारा छठा नंबर प्रश्न है, पुराने कामों सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ऑप्शन है मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक के फूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1907, 1906, 1905 या 1904। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1907 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? ऑप्शन है मनुष्य, राक्षस, प्रकृति या पशु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। प्राकृतिक जो है मनुष्य को जिलाया जा रहा है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? इसका ऑप्शन है शेर, बंदरिया, भालू या हाथी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। महाभारत क्या है? ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण।
तो बताना है कि महाभारत क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत पुराण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न है कामसूत्र किसकी रचना है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। तो ध्यान देंगे इसका उत्तर क्या होगा। बताना है कि कामसूत्र किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन की। हमारा अगला नंबर प्रश्न है नख किसका प्रतीक है। नख अर्थात नाखून किसका प्रतीक है। हमारा ऑप्शन है मानवता का, पशुता का, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अशोक के फूल किनकी रचना है। ऑप्शन है दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या गुणाकर मूल्य की। इसका उत्तर बताना है। क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत की। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। तो चलिए ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 14 क्या है। कहता है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख अर्थात नाखून। ऑप्शन है गौड़ देश, कैकई देश, वहिक देश या गंधार देश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। बताना है कि मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। ऑप्शन है जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली जीवन में। जंगली जीवन में मनुष्य जो है अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग अपने नाखून को ही करता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या कृष्णचंद्र गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। ऑप्शन है नाखून को, चोर को, डाकू को या बदमाश को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन है महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को। देवताओं के राजा इंद्र को कहा जाता है और इन्हीं को संबोधित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा सही उत्तर होगा भाई पहले आप बताइए। चलिए इसका सही उत्तर हम बताते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1979 दिल्ली में, 1984 अजमेर में,
1989 उत्तर प्रदेश में और 1994 कानपुर में। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं। ये प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका हम देखते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक देकर ज़रूर जाएं, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।